दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल 24 नाउ। जब यह अमेरिका और ईरान वॉर शुरू हुआ था, तब पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी पहले ही दिन इतना बड़ा हमला कर चुके हैं कि ईरान शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। पहले दिन अमेरिका ने कई सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यही दिखाया गया कि अमेरिका ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। ईरान ने सीधे अमेरिका जैसी ताकत से टक्कर लेने की जगह एक अलग रास्ता चुना। उसने यह समझ लिया कि अमेरिका को हराने का मतलब सिर्फ सैन्य ठिकानों को उड़ाना नहीं है। अगर अमेरिका को कमजोर करना है, तो उसकी अर्थव्यवस्था, उसके सहयोगी देशों और पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को निशाना बनाना होगा। और यहीं से ईरान ने धीरे धीरे ऐसा दबाव बनाना शुरू किया, जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को परेशान कर दिया। सबसे बड़ा हथियार बना होर्मुज जलमरुमध है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे ही ईरान ने इस रास्ते को बंद करने या वहां खतरा पैदा करने की बात की, दुनिया के बाजार हिल गए। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं, शेयर बाजार गिरने लगे, और कई देशों को डर लगने लगा कि अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, तो उनके यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी कमी हो जाएगी। यही वह जगह थी जहां ईरान ने बिना अमेरिका पर सीधा बड़ा हमला किए आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया। अमेरिका के कई सहयोगी देश जो पहले युद्ध के समर्थन में थे, वही अब अमेरिका से कहने लगे कि किसी तरह यह युद्ध रोको, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलता, उतना ही उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती। यूरोप पहले से महंगाई और ऊर्जा संकट झेल रहा था। मध्य पूर्व के कई देश भी खुलकर अमेरिका के साथ खड़े होने से बचने लगे। धीरे धीरे यह सिर्फ सैन्य युद्ध नहीं रहा, बल्कि कूटनीतिक युद्ध बन गया। अमेरिका को लगा था कि उसके सभी पुराने दोस्त उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन कई देशों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ देशों ने सिर्फ बयान दिए, लेकिन खुलकर साथ नहीं आए। कई मध्य पूर्वी देशों को डर था कि अगर वे अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा खड़े दिखे, तो ईरान उन्हें भी निशाना बना सकता है। यानी अमेरिका सैन्य रूप से मजबूत होने के बावजूद अपने सहयोगियों का भरोसा पूरी तरह नहीं बचा पाया। दूसरी तरफ ईरान, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अलग थलग दिखाई देता था, उसने यह दिखा दिया कि वह पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है और दुनिया को मजबूर कर सकता है कि उसकी बात सुनी जाए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि युद्ध से पहले ईरान के अंदर बहुत से लोग सरकार और शासन के खिलाफ थे। आर्थिक परेशानियां थीं, बेरोजगारी थी और लोग नाराज थे। लेकिन जैसे ही बाहर से हमला शुरू हुआ, वही लोग सरकार के साथ खड़े होने लगे। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी देश पर बाहरी हमला होता है, तो अंदर के लोग अपने मतभेद भूलकर एकजुट हो जाते हैं। ईरान में भी यही हुआ। जो लोग पहले सरकार के खिलाफ थे, वही अब कहने लगे कि पहले देश बचेगा, बाद में राजनीति होगी। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऊर्जा के मोर्चे पर बड़ा नुकसान हुआ। तेल और गैस की कीमतें बढ़ी, कई देशों में महंगाई और तेज हो गई। अगर युद्ध और लंबा चलता, तो दुनिया को 1970 के दशक जैसा तेल संकट देखने को मिल सकता था। यही कारण था कि अमेरिका पर दबाव बढ़ता गया कि वह जल्दी कोई समाधान निकाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका सच में जीत रहा था, तो फिर बार बार बयान क्यों बदले गए? क्यों एक दिन कहा गया कि सब कुछ नियंत्रण में है, और अगले ही दिन अलग बयान आया? क्यों अचानक शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सलाहकारों पर सवाल उठने लगे? यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टों में यह तक चर्चा होने लगी कि अगर स्थिति बिगड़ती रही, तो बड़े अधिकारियों को हटाया जा सकता है। अगर युद्ध में सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता, तो फिर इस्तीफे की बातें क्यों होती? अगर जीत इतनी साफ होती, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई देती? ईरान ने एक और बहुत बड़ा खेल खेला। उसने बेहद सस्ते ड्रोन इस्तेमाल किए, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों को उन्हें रोकने के लिए करोड़ों डॉलर की महंगी मिसाइलें चलानी पड़ी। सोचिए, अगर एक ड्रोन की कीमत कुछ हजार डॉलर है और उसे गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल चलानी पड़े, तो लंबे समय में नुकसान किसका होगा? यही ईरान की रणनीति थी, सामने वाले को आर्थिक रूप से थका दो। यानी युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, पैसों में भी लड़ा जा रहा था। और इस मोर्चे पर अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि ईरान ने अभी तक अपने कई सबसे बड़े हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए। उसने अपने सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। उसने बड़े स्तर पर इंटरनेट बंद नहीं किया। उसने समुद्र के किनारे बने पानी को पीने लायक बनाने वाले बड़े प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया। उसने कई ऐसे विकल्प अभी भी बचाकर रखे जो पूरे क्षेत्र में और बड़ा संकट पैदा कर सकते थे। यानी जो कुछ दुनिया ने देखा, शायद वह सिर्फ शुरुआत थी। तो आखिर इस युद्ध में जीता कौन? अगर सिर्फ पहले दिन के हमले देखें, तो अमेरिका मजबूत दिखा। लेकिन अगर पूरे युद्ध को देखें, अर्थव्यवस्था, तेल, कूटनीति, जनता का समर्थन और दुनिया पर पड़े असर को देखें, तो ईरान ने अमेरिका को वहां चोट पहुंचाई जहां अमेरिका सबसे ज्यादा कमजोर है। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि असली जीत किसकी हुई? क्या अमेरिका ने युद्ध जीता या ईरान ने बिना पूरी ताकत लगाए अमेरिका को रोक दिया? अब आप कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से इस लड़ाई में असली जीत किसकी हुई? और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो ग्लोबल 24 नाउ को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इस जंग का असली विजेता कौन होगा? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्लोबल 24 नाउ को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए ग्लोबल 24 नाउ। जय हिंद।